आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि इफ x अपने 0 से लेकर के 1/√2 के बीच है एंड साइन इनवर्स x अपॉन अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन बीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो अपने क्या करा है, ये दोनों इसके बराबर है, तो अपने क्या करा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, और अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि x जो है ना वो अपने 0 और 1/2 के बीच में ही है। तो अपने और भी ज्यादा आसान, क्योंकि ये अपने x पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो अपने ज्यादा चोचला इसमें पालना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अपने ये किसके बराबर दे रखा है, तो किसी के बराबर, ये दोनों ही आपस में बराबर है। ये जब दोनों आपस में बराबर है तो इसको क्या कीजिए, किसी थर्ड कॉन्स्टेंट के बराबर मान लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि साइन इनवर्स x और अपॉन में अल्फा दे रखा है इक्वल टू कॉस इनवर्स x और अपॉन में अपने क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। इसको क्या कीजिए, थर्ड कोई कांस्टेंट k के बराबर मान लीजिए और अपने के पास इसका वैल्यू निकालना है, तो ये बनाने की कोशिश करेंगे, वो बात की बात है। तो ये अपने के पास इसके बराबर आ गया। जब ये इसके बराबर आ गया तो अपने के पास साइन इनवर्स x और अपॉन में अल्फा इक्वल टू k के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना। और सिमिलरली यहां से अपने पास कॉस इनवर्स x और अपॉन में बीटा इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यहां से k के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। जब ये इसके बराबर है तो यहां से सॉल्व कर लीजिए। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स x इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे, k अल्फा के बराबर, और यहां से अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो k अल्फा। तो यहां साइन इनवर्स क्या, साइन अपने पास इधर जाएगा तो साइन k अल्फा के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत कुछ नहीं, अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर साइन इनवर्स को इधर भेज दिए तो अपने पास k अल्फा के बराबर। सिमिलरली यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉस इनवर्स x इक्वल टू k बीटा, और तो यहां से अपने पास x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, k बीटा कॉस k बीटा के बराबर, कॉस k बीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपने के पास ये जो x है, ये भी x अपने पास इसके बराबर आ गए, और ये भी अपने पास x ये इसके बराबर आ गए, यानी दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए तो यहां से अपन कह सकते हैं साइन kx k अल्फा इक्वल टू अपने के पास कॉस k बीटा, कर सकते हैं क्या, हाँ इतना तो कह ही सकते हैं। जब अपने के पास राम किसके बराबर है, मुकेश के बराबर, और राम अपने के पास सीता के बराबर भी है, तो मुकेश और सीता भी आपस में बराबर। ठीक है, ये बेसिक रूल क्लास 10th में पढ़ते होंगे, क्लास 10th नहीं, जब अपने का सिमिलरिटी पढ़ाया जाता है, कन्ग्रुएंट पढ़ाया जाता है, क्लास 6-7 में स्टार्ट होता है तब बताया जाता है ये। ठीक है, तो ये अपने के पास इसके बराबर हो गए। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसको क्या कीजिए, इसको साइन में बदल दीजिए या इसको कॉस में बदल दीजिए। चलिए किसी एक को बदल दीजिए, तो यहाँ से अपने क्या साइन k अल्फा इक्वल टू अपने क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा यानी k बीटा, π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन π/2 माइनस k बीटा इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस k बीटा के बराबर। जब ये दोनों बराबर है तो एंगल को क्या कीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो k अल्फा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास π/2 और प्लस टाइम्स k बीटा के बराबर, हाँ या ना। इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो यहां से अपने पास k अल्फा माइनस हो जाएंगे ना, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस टाइम्स, तो यहां से अपने किस तरह आ जाएंगे, k अल्फा प्लस टाइम्स k बीटा इक्वल टू अपने पास ये आ गए π/2 के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, k कॉमन ले लीजिए। जैसे ही k कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अपने पास किस बराबर, π/2 के बराबर, हाँ या ना। जब π/2 के बराबर तो अपने के पास ये आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा नहीं, k का वैल्यू निकाल लीजिए। k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, k ही तो अननोन है, k ही तो माने थे, तो π/2 इंटू k प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास k का वैल्यू, अपने पास ये आ गया। k का वैल्यू क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो k का वैल्यू अपने पास इसमें डालेंगे। अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए cos साइन 2 अल्फा अपॉन में अपने के पास ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो k का वैल्यू अगर इसमें रिप्लेस करते हैं, k का वैल्यू यहां से रिप्लेस करते हैं, अपन को चाहिए साइन, इधर गया साइन चाहिए ना, साइन 2 अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अपन के पास आया क्या है, अच्छा अल्फा चाहिए ना, साइन अल्फा। यहां से अपन क्या कीजिए, इसमें पुट कर लेते इसमें, तो यहां से अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर है, x इक्वल टू है अपने के पास साइन k अल्फा के बराबर, हाँ या ना। यही अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर, साइन k अल्फा के बराबर। तो x इक्वल टू साइन k अल्फा के बराबर है, तो यहां से अपने पास x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे, साइन अल्फा और ये आ गया अपने के पास अल्फा, और k की जगह अपने पास ये पूरा चिपका दीजिए, तो अल्फा पाई और अपॉन में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ये आ गया अपने के पास x का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन अपन को चाहिए क्या, अपन को ये भी नहीं चाहिए, अपन को चाहिए ये पूरी क्वांटिटी, किधर गया, ये वाले 2 पाई अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ये बनेंगे क्या,
ये 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड। जैसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएंगे, तो अगर गौर से देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये पूरी क्वांटिटी अपन के पास किसके बराबर मान लीजिए, इसको किसी दूसरे टर्म के बराबर मान लीजिए, मान लेते हैं अपन के पास अल्फा बीटा गामा, इसको थीटा के बराबर मान लीजिए, किसके बराबर है, थीटा के बराबर। यानी कि अपन के पास x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, साइन थीटा बाई 4 के बराबर, हाँ या ना, x इक्वल टू अपन के पास किस रहेगा, साइन थीटा बाई 4 के बराबर। अपन को आंसर किसके बराबर, किसके फॉर्मेट में दे रखा है, अपन को चाहिए आंसर साइन 2 अल्फा और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ये अपन के पास ज्यादा ही एंगल लगाने पड़ जाएंगे यार, ये आ गया अपन के पास थीटा के बराबर। चलिए ये आ गया अपन के पास, अपन को चाहिए क्या, x इक्वल टू चाहिए, x इक्वल टू नहीं, अपन को चाहिए साइन, यहां से अपन के पास थीटा के बराबर। साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 4 में ले जाइए, कैसे ले जाएंगे, साइन थीटा को कहां ले जाना है, इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 4, साइन थीटा बाई 4 अपन के पास ये आ गया, तो कैसे ले जाएंगे साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा बाई 4, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बराबर, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। तो 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू में आ गया अपन के पास कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 को अपन क्या की, इसको भी ले जाना है किस टर्म में, तो इसको ले जाने हैं अपन के पास साइन के फॉर्मेट में, तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है अपन के पास साइन के फॉर्मेट में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर, ठीक है। अपन के पास कॉस 2 थीटा, अगर अपन के पास ये थीटा तो कॉस थीटा बाई 2 होता, तो ये आ गया अपन के पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। चलिए ये अपन के पास कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं थीटा बाई 4 के बराबर, इसके बराबर थीटा बाई 4 के लिख सकते हैं क्या, अगर 2 थीटा है तो यहां से थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 होंगे तो अपन के पास थीटा बाई 4, तो इसके जगह अपन के पास ये रिप्लेस कीजिए, तो एक तो आ गए साइन थीटा बाई 2 और इनटू में अपन के पास कॉस थीटा बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 के बराबर। अब थीटा बाई 4 का वैल्यू अपने पास यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, वो अभी बात की बात है। अब इस थीटा बाई 2 को इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 4 ले जाने, कैसे जाएंगे अपने पास थीटा बाई 4, तो यहाँ से अपने पास थीटा बाई 2 को फिर से अपने पास क्या कीजिए हाफ एंगल में ले जाए, तो 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 4 और इंटू में अपने पास क्या जाएंगे कॉस थीटा बाई 4 के बराबर। लिख सकते हैं क्या इतना, ये आ गया अपने पास, इसको सॉल्व कीजिए, यही लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा अपने पास किस हो रहा है 2 इंटू साइन थीटा, यही होता है ना, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा के बराबर, यही होते हैं अपने पास फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूले होते हैं तो अपने पास इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए और बाहर में अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 के बराबर। अब अपने को ये कॉस थीटा बाई 4 का वैल्यू नहीं पता है, तो कॉस थीटा बाई 4 को क्या कीजिए इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख दीजिए, ये आ गया अपने पास 4 इंटू साइन थीटा बाई 4, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 के बराबर। अब अपने का सारा वैल्यू दे रखा है 4 इंटू साइन थीटा बाई 4, साइन थीटा बाई 4 का वैल्यू अपने पास x है, जहां जहां अपने पास थीटा बाई 4 है वहां x चिपका दीजिए, ये आ गया 4 इंटू एक्स और इंटू में अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और इंटू में अपने पास 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के बराबर, यही आ जाएंगे। तो इसी को रीअरेंज करके लिख दीजिए, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के बराबर और इंटू में आ गया अपने के पास, अच्छा x भी तो है तो यहाँ से अपने के पास इसको x यहाँ पर लिख दीजिए, चलिए बाद में लिख देंगे, तो इंटू में आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। इस 4 को क्या कीजिए इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए और इसकी जगह ये लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए x लिख दीजिए, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। तो ये अपने पास किसके बराबर साइन थीटा के बराबर हो गया, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा माने क्या है, तो साइन थीटा अपने के पास थीटा का वैल्यू आप चिपका दीजिए। साइन थीटा माने क्या है, साइन थीटा इस पूरे क्वांटिटी को किसको थीटा माने, तो 2 अल्फा पाई और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या माने अपने थीटा के बराबर। जब इसको थीटा के बराबर माने तो इसको थीटा की जगह अपने पास 2 अल्फा और 2 अल्फा पाई अपॉन अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, तो 2 अल्फा पाई और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4x, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, 4x इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के बराबर और इंटू में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, यही आ जाएंगे अपने पास। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 4x कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या, यहां से देख लीजिए 4x, ये ऑप्शन 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी आ गया,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास यहां तक तो आसान था, यहां तक अपने के पास ये के का वैल्यू निकालना है, इसके बाद तो आसान था। इसके बाद अपने पास फॉर्मूले लगे, और फॉर्मूले एक बार नहीं दो बार अपने पास हाफ एंगल में लगाने पड़े। ठीक है, तो अपने के पास साइन थीटा बाई 4 का आंसर वैल्यू पता था, इसके बाद अपने पास नीचे जो भी है उन सारे का वैल्यू अपने पास इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 4 में डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ से थीटा बाई 4 है, ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे अपने पास करेक्शन कर लीजिए, ये जो है ना अपने पास थीटा बाई 4 है, सर यहाँ पर थीटा बाई 2 है, एक्स कैसे डाल दीजिए, तो ये थीटा बाई 4 आया ना, ये अपने पास इसको बदले इसमें, तो थीटा के 4 अपने पास एज इट इज आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थोड़े से फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद रहेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो ये थे आप इनके पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2021 के 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में आपने कहा कन्वर्जन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कुछ फीडबैक देना हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका फीडबैक पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। कुछ अगर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप हमें बताइएगा इंप्रूवमेंट क्या करने, कुछ अगर आप इनके पास सजेशन है तो सजेशन भी आप हमें बताइएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और सेट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।